गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे गुण संधि क्या होती है। गुण संधि के विषय में कल पढ़ा आपने दीर्घ संधि के विषय में। तो दीर्घ संधि में मैंने आपको सिखाया ए, आ, ई, री और लिर। इन 5 वर्णों को अपने आप में दीर्घ होता है, वहाँ दीर्घ संधि प्रयुक्त तो करते हैं। लेकिन आज पढ़ना आपको गुण संधि क्या होती है। देखो, जब ए आ के साथ छोटी बड़ी मिल जाती है तो ए बन जाता है। जब ए आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ बन जाता है। जब ए आ के साथ री हो तो अर बनता है, उसे गुण संधि कहते हैं। अब यहाँ पर आपने ये डेफिनेशन तो पूर्ण रूप से देख ली है, फिर भी आप लोगों को ये देखना है सिंपल सा, ए आ के बाद छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री हो तो उनको क्रम से ए ओ अर बनता है, उसे हम गुण संधि कहते हैं। जैसे के लिए एग्जाम्पल आप देखेंगे एक एक करके। एग्जाम्पलों की पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए कि ये एग्जाम्पल उसके लिए कंप्लीट है या नहीं, ऐसा आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे नर प्लस में इंद्र। नर में रे है, रे क्या है, रे में ए है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर की सहायता से बोले नहीं जाते, इसलिए रे में ए और पर में ई अपने आप आपको दिखाई दे रहा है, तो ए और ई मिलके गुण हो जाएगा नरेंद्र। यानी कि आपने सीखा है पहले ही कि ए प्लस ई बराबर ए हो जाता है। तो यहाँ ए प्लस में ई बराबर ए, तो क्या हो गया नरेंद्र। ए की मात्रा ऊपर गई तो वहाँ आपको शब्द आया नरेंद्र। ऐसे ही सुर प्लस में इंद्र, तो सुर रे में ए उधर ए, तो यही सूत्र लगेगा, सुरेंद्र आपके सामने बन गया है। ऐसे ही ज्ञान प्लस में उपदेश। अब यहाँ पर आपने पहले पढ़ा है कि ए प्लस ऊ होने पर क्या हो जाता है ओ हो जाता है, यानी कि ए प्लस में ऊ बराबर ओ। तो ज्ञान प्लस में उपदेश ज्ञानो उपदेश हो गया। भारत प्लस में इंदु भारतेंदु, ये आपको उसी के रूप पहले वाले के रूप में आपने पढ़ना है। तो भारत प्लस में इंदु भारतेंदु हो गया। देव प्लस में ऋषि। अब यहाँ पर यदि अकार के बाद अकार प्लस में री है तो उसको क्या हो जाता है अर, तो उसको अर हो जाने पर क्या है देव ऋषि। ऐसे ही महर्षि, तो महा प्लस में ऋषि, तो महर्षि हो जाएगा। इस प्रकार आपको एक एक शब्द के एग्जाम्पल भी अपने आप देखने हैं और ये करना है कि जो पूर्व और पर वाला है उन दोनों के अर्थ भी पूर्ण रूप से होने चाहिए। यदि दोनों के पूर्व और पर वालों के अर्थ नहीं है तो हमारी संधि पूर्ण रूप से सही नहीं होती है। संधि सही होने का पूर्ण रूप से एक ही तरीका होता है कि दोनों शब्दों के सार्थक अर्थ हों। जैसे नर माने मनुष्य, इंद्र माने भगवान इंद्र, तो नरेंद्र कौन नरेंद्र है, ऐसा मनुष्य जो भगवान के समान है। तो ऐसे यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से इनका ज्ञान होना चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो जैसे सर्वपलक्ष में ईक्षण, तो यहाँ भी सर्वीक्षण। अब नेक्स्ट में आती है आपकी वृद्धि संधि क्या होती है। तो वृद्धि संधि के लिए भी आपको पूर्ण रूप से देखना है कि वृद्धि संधि क्या होती है। जब ए आ के साथ ए आई हो तो आई बनता है,
और ए आ के साथ ओ औ हो तो औ बनता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। आप इसे सिंपल तरीका से याद रख सकते हैं कि जब ए आ के बाद ए और ओ हो तो उनको अपने आप में वृद्धि होती है। क्या होती है? आई और औ, यानी कि ए अपने आप में आई में चेंज होगा, ओ अपने आप में औ में चेंज होगा, तो वहाँ इनमें वृद्धि हो जाएगी और वृद्धि होने पर तब वो संधि युक्त शब्द बनेगा। इसके लिए आपको देखना है, उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कर रखे हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पलों से ही आपका स्पष्टीकरण होगा। जैसे आपको देखना है पूर्ण रूप से, जैसे मत प्लस में एकता, तो तय में ए है, इधर ए है, तो तय में ए और इधर ए को वृद्धि क्या होगी? आई, तो क्या हो जाएगा? मतैक्ता, यानी कि ए प्लस ए बराबर आई हो गया, तो यहाँ पर मतैक्ता शब्द सिद्ध होता है। ऐसे ही एक प्लस में एक, एक एक कई, यानी कि यहाँ भी यही गुण है, के में ए है और उधर ए है, तो उसको क्या होगा? आई। धन प्लस में एष्णा, धनेष्णा, तो यहाँ भी यही सूत्र काम करता है। सदा प्लस में ए, सदैव, यहाँ भी यही सूत्र काम करता है। महा प्लस में ओज, महोज, यहाँ अलग है, तो यहाँ क्या है? आ प्लस में ओ, तो क्या हो गया? औ, प्लस में औ, तो बन गया महोज। यानी कि आपको देखना है कि अपने शब्द से अगले वाले शब्द में वो अपने आप में दीर्घ होना चाहिए। जब वो अपने आप में दीर्घ होगा तो ही वो शब्द आपके लिए सार्थक और शुद्ध स्पष्टीकरण बन पाएगा। नेक्स्ट में देखना है आपको यन संधि क्या होती है। यन संधि के विषय में जानकारी कि यन संधि क्या होती है? जब ई छोटी बड़ी के साथ कोई अन्य स्वर हो तो यह बन जाता है। उ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है। जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो रे बन जाता है। यन संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि युक्त पद होते हैं। जैसे पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, वैसे पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, शब्द में त्रय होना चाहिए। ये सभी आपको यहाँ पर एक बार फिर पुनः देख लेते हैं आप कि जब छोटी बड़ी के साथ कोई अन्य स्वर हो तो यह बन जाता है। जब उ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है। जब रिर के साथ कोई अन्य स्वर हो तो रे बन जाता है। यन संधि के 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं। जैसे पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, वैसे पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए और शब्द में त्रय होना चाहिए। ये आपके लिए पूर्ण रूप से यहाँ सार्थक एक संधि युक्त शब्द बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। फिर भी इनका स्पष्टीकरण करने के लिए और आपको एक आसान तरीका भी सिखाया जाएगा। यन स्वर संधि में एक शर्त भी दी गई है कि यह और त्रय में स्वर होना चाहिए। उसी से बने हुए शुद्ध व सार्थक स्वर को के बाद लिखे उसे यन संधि कहते हैं। अब आपने ये सभी देख लिए हैं। जबकि यन संधि में संप्रसारण होना चाहिए। कैसे संप्रसारण? जैसे देखो यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे छोटी अभी प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। जैसे कि यहाँ पर देखो छोटी, छोटाऊ, छोटी, छोटाऊ, रिरी और लिर, इनको संप्रसारण होना है। ई को ये हो, ऊ को वे हो, रिरी को रे हो और लिरी को ले हो। इस प्रकार के वर्ण होने चाहिए। इनको बोलते हैं हम संप्रसारण। आपको संधि करने का तरीका भी शॉर्ट में आप इसे याद कर सकते हैं कि जहाँ वर्णों को संप्रसारण होना पड़ता है वहाँ यन संधि होती है। जैसे ई को ये,
ऊ को वे, री को रे, लिर को ले। अब इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इति प्लस में आदि, इत्यादि। परि प्लस में आवरण, पर्यावरण। इसमें तय है, तय में क्या है ई को क्या हो जाएगा ये, तो बन गया इत्यादि। ऐसे ही परि प्लस में आवरण, यहाँ पर परि में क्या है ई को क्या हो गया ये, तो क्या बन गया पर्यावरण। अनु प्लस में ए, अनु में क्या है ऊ को क्या हो गया वे, तो क्या बन गया अन्वय। ऐसे ही सु प्लस में आगतम, स्वागतम। सु में क्या है ऊ को क्या हो गया वे, तो क्या बन गया आपके सामने स्वागतम। स्वागत शब्द या स्वागतम, स्वागतम संस्कृतम और हिंदी स्वागत। तो ऐसे ही अनु प्लस में ए, अनु में ऊ है, ऊ को वे हो गया तो अन्वय बन गया। इस प्रकार ये शब्द हमारे लिए संप्रसारण शब्द माने जाते हैं और संप्रसारण शब्द ही हमें दूसरी जानकारी देते हैं। इनके द्वारा ही हमारे शब्दों का शुद्धिकरण होता है। इस शुद्धिकरण के लिए और भी आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, जैसे अभि प्लस में आगत, अभ्यागत। यानी कि अभी में क्या है ई को क्या हो गया ये को क्या हो गया इसमें ये जुड़ गया आ में, तो क्या हो गया अभ्यागत। क्योंकि जो भी यन संधि में संप्रसारण वर्ण होता है वो संप्रसारण वर्ण अधूरा होता है और उससे पर में जो स्वर होता है वो स्वर उसमें एंट्री कर जाता है, यानी कि उसमें प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने पर वो जुड़ जाता है। आगे देखना है आपको अयादि संधि। अयादि संधि का सिंपल सा तरीका देखेंगे आप लोग सभी कि अयादि संधि क्या है। तो अयादि संधि का भी एक सिंपल सा तरीका सिखाएंगे आपको। वैसे यहाँ भी देख लेते हैं इन्होंने क्या किया है कि अयादि संधि क्या होती है। जब ए, आई, ओ, औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए को अय हो, ऐ को आय हो, ओ को अव हो, औ को आव ने हो जाता है। यह वे से पहले व्यंजन पर ए, आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो सकती है। लेकिन अगर कोई विच्छेद न निकलता हो तो के बाद वाले भाग को वैसा का वैसा लिखना होगा, उसे अयादि संधि कहते हैं। ये भी आपने सीख लिया है, लेकिन यहाँ भी वर्ण को रूपांतरण होने की ज़रूरत होती है। उसके विषय में भी आपको अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे कि इसमें किस प्रकार का सॉर्ट आप याद रख सकते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है ए को अय हो, ऐ को आय हो, ओ को अव हो और औ को आव हो, कि इन वर्णों को व्यंजन परे होने पर इस प्रकार हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा ये अभी आपको दिखाते हैं किस प्रकार चेंज होगा। यहाँ देखें आप, सिंपल सा एग्जाम्पल है इनके, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। अच्छे एग्जाम्पल देखें। देखो सिंपल सा मैं आपको बताऊं, जैसे ए आपने लिख दिया ए, आई, ओ और औ। ए को क्या हो अय, ए और ये। ऐ को क्या हो आय, ओ को क्या हो अब और औ को क्या हो आव, औ को हो आव। इस प्रकार ये हमारे शब्द होने चाहिए। इसे कहते हैं हम स्वर संधि का पार्ट। इस प्रकार के शब्द ही हमारे लिए, आप किस प्रकार इसको पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो यहाँ पूर्ण रूप से करने के लिए जैसे ने प्लस में अन, तो क्या बन गया हमारा ने प्लस में अन, तो बन गया हमारा नयन। ने प्लस में अन नयन। नौ प्लस में इक नाविक। भो प्लस में अन भवन। पो प्लस में इत्र पवित्र। ऐसे ही लाकृति, लाकृति, तो लाकृति का बनेगा लिरी प्लस में आकृति, लिरी प्लस में आकृति। इस प्रकार ये शब्द आपके बन जाते हैं और ये आपके स्वर संधि के पांचों पार्ट हो गए हैं। इन पांचों पार्टों को सीखने के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए सभी छात्रों को थैंक्स।
धन्यवाद।